बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया वंस अगेन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच आज पहला दिन इख्तिताम पजीर हुआ रावलपिंडी में, और पाकिस्तान ने अपने ही बनाए हुए घड़े में गिर गया तकरीबन। वो तो खैर हो साइम अयूब और सऊद शकील की, जिन्होंने 98 रन की पार्टनरशिप करके बचाया। तो पूरे दिन के मैच के इख्तिताम के बाद पाकिस्तान का जो स्कोर था वो 158 फॉर द लॉस ऑफ 4 था। इस पर पूरा बात करेंगे कि क्या गलतियाँ हुई क्या नहीं हुई। आप लोगों को तो पता ही है, हमारा ये होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ऑल पर इनेबल कर लें। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा यार हमारा आप लोग, और मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा भी दिया है किस तरह ज्वाइन करना है, जिनको नहीं पता उनके लिए। तो बहरहाल आप जो है वो आराम से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको बर वक्त जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें ड्यूरिंग मैच भी। तो पाकिस्तान की टीम ने भाई पहले टॉस जीत के बैटिंग की, और बांग्लादेश ने, जाहिर सी बात है यही करना था, क्योंकि आप जो है वो जब बॉलिंग विकेट के ऊपर टॉस जीतते हो तो कोई भी अपोजिशन हो वो पहले बॉलिंग ही करती है। मैच समरी अगर आप देखो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। तो बांग्लादेश ने पहले बॉलिंग की और पाकिस्तान को अर्ली स्केयर दिया। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की शरीफुल इस्लाम ने, और 2 आउट किए उन्होंने, और उसके बाद हसन महमूद जो थे वो आए और उन्होंने भी 1 आउट किया। 3 आउट किए 16 रन के ऊपर। बाबर आजम एक दफ़ा फिर नाकाम रहे, सॉफ्ट डिसमिसल हुआ जिसको लोग कह रहे हैं, बट जिस पाए के बाबर आजम बैट्समैन हैं उनके बैट्समैन होने की जो क्वालिटी है वो उस क्वालिटी के हिसाब से अगर आप देखो तो बहुत ही रैश शॉट था टू बी ऑनेस्ट, बट इट्स अ सॉफ्ट डिसमिसल as far as blind followers are concerned, but there is something fishy out there in the dismissal as far as the caliber of बाबर आजम is concerned। तो ये बात है सिर्फ क्योंकि उनके कैलिबर के बैट्समैन को इस तरीके का एरी फेरी शॉट नहीं मारना चाहिए, या तो आप पूरा मारो या तो आप डर के ना खेलो, मतलब इंतहा ही हो गई बिल्कुल ही। तो अब्दुल्ला शफीक का कैच बड़ा ज़बरदस्त ले लिया, और उस कैच की क्या ही तारीफ़ करें भाई, फिनोमिनल कैच, और उसकी वजह से वो आउट हुए। फिर शान मसूद का जो डिसमिसल था, उस डिसमिसल पे एक फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये आप देखें। अब अगर आप इस फोटो को देखो तो इसमें आपको ये लगेगा कि यार ये डिसमिसल में बॉल जो है वो बैट से टकरा रहा है, नहीं है, पहले पैड से टकरा रहा है। ऐसा ही कुछ हमने रिप्ले में भी देखा कि बॉल जो है वो पहले पैड से टकरा रहा है, बाद में बैट से टकरा रहा है, बट बैट से टकरा ज़रूर रहा है, ये एक बात है। अब जब बैट से बॉल टकरा रहा था तो जो है वो मैंने इसीलिए फ़ोटो लगा के रखी हुई कि आप लोग देख सकें आराम से। अब इस डिसमिसल को जो कि बांग्लादेश ने रिव्यू लिया था उस पर जो है वो अंपायर ने इसको आउट करार दे दिया। अब जब इसको आउट करार दिया तो ज़ाहिर है शान मसूद भी हैरान होगा कि ये किस तरह का, बट यार मैं सिर्फ इतना ही बात कहूँगा, इस तरह के डिसमिसल्स हो जाते हैं क्योंकि वो बैट जो था वो फ्लोन डाउन टू द एयर जा रहा था, और मेरे ख्याल में मिड ऑन या मिड ऑफ की तरफ खेलना वो चाह रहे थे, और जिस तरीके का ये बॉल था इनर पार्ट लेके जो है वो बैट को हिट करते हुए दिखाया है इसमें। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था। बहरहाल फिर पार्टनरशिप लगी जी साइम अयूब और अब्दुल्ला वो सऊद शकील की, जो कि वाइस कप्तान भी हैं। दोनों ने 56-57 रिस्पेक्टिवली रन्स बनाए, और शान मसूद के आउट होने के बाद इनके ऊपर भारी जिम्मेदारी थी सऊद शकील पे, क्योंकि वाइस कप्तान भी हैं ये। और आज इन्होंने जब आपने ये देखा कि जिस तरीके से अटैक किया, क्योंकि हम बाज़ औक़ात ये देखते हैं पार्टनरशिप जब लगती है ना, इस विकेटों गिरने के बाद जब आप 2-3 विकेट लगातार गिरा देते हो उसके बाद जो पार्टनरशिप लगती है उसमें बैट्समैन शेल में चले जाता है, बट इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने कैपिटलाइज किया और अटैक किया, और जिस इंटेंट से इन्होंने बैटिंग की है मेरे ख्याल में वो काबिल तारीफ़ है। दोनों की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग हमने देखने को मिली। और फिर अगर आप देखो तो क्या ज़बरदस्त हमने देखा, एक शॉट इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है जो मिड ऑन के ऊपर से, मिड ऑन के पास से मारा था साइम अयूब ने। मतलब यार फिनोमिनल शॉट था, मतलब शॉट ऑफ द डे भी लोगों ने उसको कहा। वो मतलब लगा कि यार बंदा कुछ करने के मूड में है और कोई टैलेंट इसके अंदर है। अब लोग ये भी कह रहे थे कि शायद इसको ड्रॉप कर दो, तो कैसे ड्रॉप कर दें भाई एक प्लेयर को जिसने एक टेस्ट मैच खेला, ऑस्ट्रेलिया में 33 रन भी किए हुए, उसको हम ड्रॉप कैसे कर दें, ये भी तो एक बात है। बट स्टिल यहाँ पे आपको ये कहना पड़ेगा कि दोनों की जो पार्टनरशिप थी उसने बहुत अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान के यहाँ तक के टोटल में, और अर्ली स्केयर जो था बांग्लादेश का उससे पाकिस्तान को दोनों ने मिलकर बचाया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो काबिल तारीफ़ है, कोई शक की बात इसमें है नहीं। और पाकिस्तान को यहाँ ये देखना होगा कि अब हमें आगे क्या करना है, क्योंकि देखें हम अगर यहाँ से 100 रन और बनाते हैं, करीब 100-120 रन, तो हम कहीं जाके आप कह लो इन कंट्रोल वाली पोजीशन में, अभी हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में तो हैं बट इन कंट्रोल नहीं है या इन अ ड्राइविंग सीट नहीं है। तो हमें उसके लिए क्या करना है कि आपको ये देखना है कि जो है किस तरीके से आप आगे बैटिंग करते हो, क्योंकि अभी आपके पास यू हैव गॉट नॉट टू मच बैटिंग लेफ्ट इन द टैंक।
तो आपको यहाँ ये देखना है कि किस तरीके से आप जो है वो मजीद अपनी आगे इनिंग्स को लेके चलोगे, और सऊद शकील का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। बाबर आजम आउट हुए, जाहिर है उनसे बड़ी उम्मीदें थी, उसके बाद साइम अयूब और सऊद की पार्टनरशिप तो लगी, बट यहाँ देखना आपको ये पड़ेगा कि अभी तो आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हो और आपका ये हाल है नई बॉल से जब बॉल स्विंग हो रहा है। देखो उन्होंने बॉलिंग की कहाँ पे, अगर आपको मैं बताऊँ, उन्होंने 6 to 8 मीटर लेंथ पे ज़्यादातर गुड लेंथ पर बॉल की है और आगे पिच करके स्विंग किया या अंदर लाए हैं बॉल को। और रिजवान के खिलाफ क्या उनकी ज़बरदस्त प्लेयरिंग थी कि उन्होंने जो है वो वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बॉल को अवे निकाल रहे हैं बाहर, यानी अगर ये ऑफ स्टंप है तो वो यहां निकाल रहे हैं बॉल को। इट मींस कि जो आपका ये वाला शॉट है जो स्क्वायर लेग की तरफ रिजवान खेलते हैं वो ब्लॉक हो गया आपका शॉट। जब आपका वो शॉट ब्लॉक हो गया तो फिर आप इन कंट्रोल रहोगे नहीं। तो मेरे ख्याल में ये जो एक चीज़ इन्होंने की है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त की है, और इससे जो है वो बांग्लादेश का हमें पता चलता है कि कितने कंट्रोल में उन्होंने बॉलिंग की है, कितने कंट्रोल में उन्होंने पाकिस्तान को रखा है। बट दे हैव नॉट बॉल्ड वेल टू सऊद शकील एंड साइम अयूब, बिकॉज आप ये देखो कि इन दोनों को इसलिए बॉलिंग अच्छी नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने अटैक किया। जब कोई अटैक करता है तो अटैक करने के बाद आपको ये कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हो कि यार हम इसको बॉल करें तो कहाँ करें, क्यों? क्योंकि एक होती है ना आपके जहन में खलिश सी आ जाती है कि यार मैं यहाँ करूँगा ये मार देगा, अगर आगे पिच करूँगा ये स्ट्रेट मार देगा। तो ये सारे जो है आपके जहन में शकुक व शुबात ज़रूर आते हैं। बट इस विकेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो देखें, इस विकेट के ऊपर बॉलर्स के लिए हेल्प ज़रूर है, नो डाउट, बट इस विकेट के ऊपर अगर आप सेट हो जाते हो तो फिर आपके लिए रन्स भी हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर इस विकेट के ऊपर अपना टाइम गुजार लेते हो, एक ये कहते हैं न्यू बॉल बर्स्ट, या फिर आप जो आपका स्टार्ट का टाइम है वो गुजार लेते हो, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है इस विकेट पे बैटिंग करना। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखते हो तो यहाँ एक चीज़ और हमने देखी, वो ये बांग्लादेश की तरफ से हमने वो चीज़ जो नज़र आई है वो ये है कि भाई आप का मेन बॉलर है शकीबुल हसन, आप अपने मेन बॉलर से ही बॉल नहीं करा रहे हो। अगर स्पिन के लिए हेल्प नहीं भी हो, आपका जो प्रीमियर बॉलर होता है ना उसको आप ज़रूर लाते हो, यानी आप एंड में लेके आए उसको। अगर आप शुरू में एक आध दफ़ा लाते, मेरे ख्याल में वहाँ पे वो कामयाब हो सकते थे। ये नहीं है कि स्पिन विकेट नहीं है तो आप नहीं लेके आओगे, आपका जो प्रीमियर बॉलर है आप उसको ज़रूर आजमाते हो। पाकिस्तान ने भी यहाँ गलती की कि आपने जो है वो एक फास्ट बॉलर, वो 4 फास्ट बॉलर खिला लिए, स्पिनर एक ना एक रखना चाहिए था। और आज जो है वो हम मैच बड़ी देर से भी शुरू हुआ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उस ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से भी बॉलर्स को हेल्प मिली। बट पाकिस्तान को यहाँ पे आप फंसे ज़रूर, साइम ने बचा लिया आपको, सऊद ने बचा लिया, मगर आपने ये देखना है कि अभी आपका बांग्लादेश की नई बॉल के खिलाफ ये हाल है, तो आप ये सोचो कि अगर ये पार्टनरशिप नहीं लगती तो आपका क्या हाल होता, और फिर इंग्लैंड के खिलाफ आपका क्या होगा। तो बहरहाल पाकिस्तान ने आज इन कंट्रोल तो रहा थोड़ा बहुत, आप ये कह लो इस पार्टनरशिप की वजह से, बट बांग्लादेश ने जो चवले मारी हैं उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने सऊद और साइम को उस तरह की बॉलिंग नहीं की। फिर रिजवान के साथ जो सऊद की पार्टनरशिप हुई उसमें भी सऊद ने भी 50 रन किए अपने 57, और अब ज़बरदस्त 7th हाफ सेंचुरी, और साइम अयूब की पहली हाफ सेंचुरी, इन दोनों ने पाकिस्तान को आज बचा लिया। मगर बात फिर भी वहीं आ जाती है कि आज आप गिर ज़रूर गए हो अपने बनाए हुए गड्ढे में। ये मैं आपको कल ही कह रहा था कि देखो हम यूएसए से भी यही सोच रहे थे, हम गिरा लेंगे, हम गिरा लेंगे, हम गिरा लेंगे, और अगर आपका ये हाल हुआ है अभी, तो फिर आप सोचो कि बड़ी टीमों के खिलाफ आपका क्या हाल होगा। कि अब ये कर कोई नहीं मानता कि हम फंसे हैं, तो वो उसकी जाती एक माइंडसेट तो हो सकता है, उसकी जहालत तो हो सकती है, क्रिकेट की जहालत की मैं बात कर रहा हूँ, सही है, क्रिकेट की जहालत तो हो सकती है, मगर वो अक्लमंदी नहीं है कहीं से भी, क्योंकि आज आप फंसे और बहुत बुरा फंसे। अगर ये पार्टनरशिप नहीं लगती तो बांग्लादेश ने आपका काम उतार दिया था।